मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 23 नवंबर यानी कि देव उठनी एकादशी पर 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 4 राशियों पर साक्षात भगवान विष्णु जी की कृपा मिलने वाली है। भगवान विष्णु जी विशेष रूप से मेहरबान होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही 300 सालों के बाद इस बार देव उठनी एकादशी पर जो महासंयोग बन रहे हैं ना, उस दिन अपनी राशि के अनुसार एक ऐसा विशेष उपाय है जिसको करके आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी मनोकामना है तो उसे भी पूर्ण कर सकते हैं। तो एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 300 सालों के इतिहास के बाद देव उठनी एकादशी पर काफी दुर्लभ योग बन रहे हैं। देव उठनी एकादशी पर रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग जैसे महायोग का निर्माण हो रहा है, जिससे साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने वाला है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, 23 नवंबर यानी कि भगवान जब विष्णु जी शयन मुद्रा से जागृत अवस्था में आएंगे और उसी दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का जो निर्माण होगा ना, जो कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और सुखद रहने वाला है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ही आपको कामयाबी हासिल होगी। विशेष रूप से आपको व्यापार में धन का लाभ होगा। कई दिनों से आपके जो भी कामकाज अटके हुए थे वो काम अब पूर्ण होंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की प्राप्त होगी। आपको धन प्राप्ति के साथ ही मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने वाली है और साथ ही लव लाइफ भी खुशहाल बनेगी। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में मधुरता आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अगर आपकी सिंह राशि है, आप कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या कोई भी कामकाज करते हैं, जॉब करते हैं, तो नौकरी में कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और साक्षात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो अब यह तलाश धीरे धीरे पूर्ण होगी और आपको मन मुताबिक नौकरी की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी वाणी और बुद्धि का विकास होगा। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको देव उठनी एकादशी के बाद से ही व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी, धन की बचत होगी, व्यापार का विस्तार होगा। जहां कई दिनों से आप दुकान पर ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, अब साल की सबसे बड़ी एकादशी पर जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है ना, ये सिंह राशि वाले लोगों की किस्मत को ही चमका देगा। आपकी इनकम बढ़ेगी और एक से ज्यादा माध्यम से धन प्राप्ति का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यूं कहें कि साक्षात भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। उसके अलावा कई दिनों से अगर आप अपना स्वयं का मकान, गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी और दिसंबर और जनवरी 2 महीनों के दौरान आपके घर में कोई भी बड़ी चीज आप खरीद सकते हैं। स्थायी संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। यह समय आपके अच्छे दिनों के आगमन का संकेत होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी किस्मत में जो 3 योग का सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है ना, जिससे सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ रहेगा। आपको कहीं पर भी अटका हुआ धन वापस प्राप्त होगा, यानी कि आकस्मिक रूप से अचानक से धन मिलने का योग भी बन रहा है। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप देव उठनी एकादशी के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और केले के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाकर विधिवत माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। और इस दिन पीले कपड़े पहनने या पीली चीजों का सेवन करने से भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
चलिए जान लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है या लोन में आप ऐसे फंस चुके हैं जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से दोनों का गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, देव उठनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए रवि योग का बनना आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। एक तो अभी कुंभ राशि में भगवान शनिदेव सीधी चाल में विराजमान है और भगवान शनिदेव के पिताश्री माने जाते हैं सूर्य देव। ऐसे में सूर्य के शुभ प्रभाव से जो रवि योग का निर्माण हो रहा है ना, यह दुर्लभ योग कुंभ राशि वाले लोगों की किस्मत को ही चमकाने वाला है। भगवान विष्णु जी की कृपा से बहुत दिनों से अगर आपकी कोई भी समस्या चली आ रही थी तो अब उससे छुटकारा मिलने की संभावना है। किसी से अटका हुआ धन आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और आपकी लाइफ स्टाइल में भी सुधार देखने को मिलेगा। मन में आपकी खुशी की भावना बनी रहेगी। देव उठनी एकादशी पर आपके घर में धार्मिक माहौल रहेगा। आपके घर में सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। नए नए व्यक्तियों से आपका संपर्क होगा और कई दिनों से लगातार आपका जो भी काम अटक रहा था वो अब दोस्तों पूर्ण होगा। आपके मन में काफी प्रसन्नता रहेगी। आपकी आर्थिक रूप से प्रगति होगी। धन संबंधी अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी दिक्कतें चल रही थी ना, तो वो दूर होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और साथ ही कुंभ राशि वाले लोगों का अगले 4 महीनों के दौरान विवाह का योग भी निश्चित होने वाला है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में अब विवाह की सहनाइयां गूंजने वाली है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि अपने किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस सबसे बड़े एकादशी वाले दिन पीले कपड़े में एक सिक्का, एक गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी की गांठ बांधकर आपके आसपास जहां भी रेलवे लाइन हो ना, उस रेलवे लाइन के पास में फेंक कर आ जाएं। और फिर आपको किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन कर लें और आप अपने घर आ जाएं। घर आकर माता लक्ष्मी जी को नमन करें, नमस्कार करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। चलिए, देव उठनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए एकादशी के दिन आदित्य मंगल योग भी बन रहा है और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इन दोनों ही महायोग की वजह से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने विरोधी और अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे और आपको अपने
परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग भी मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य विवाह योग्य आयु में आ चुका है ना, तो उसकी शादी की बातचीत चलना शुरू हो जाएगी। परिवार में शुभ और मंगलमय माहौल बना रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे और आप अपने भविष्य की योजनाओं पर काम करते हुए काफी अच्छा धन बचाएंगे। धन की बचत तो होगी ही, उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज हो रखा है ना, तो अगले 4-6 महीनों में उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपका लाभ बढ़ेगा, आपके प्रॉफिट होगा। बिजनेस में आप एक्सपांशन करने की योजना भी बनाएंगे। परिवार के सदस्य आपकी अप्रत्याशित प्रगति देखकर, आपकी आर्थिक तरक्की देखकर आश्चर्यचकित रह सकते हैं और आपको अपने समाज में, अपने कुटुंब में एक नई पहचान हासिल होगी। किसी भी धार्मिक यात्रा में या धार्मिक कार्यक्रम में जाने का योग बनेगा। आपके लिए उपाय बताया गया है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कि अपने बिजनेस की उन्नति के लिए आपको इस एकादशी के दिन अपने पूजा घर में हल्दी की माला बनाकर उस माला को लटकाना है और अपने कार्यस्थल पर पीले रंग का प्रयोग करें। उसके अलावा आपके आसपास जहाँ कहीं भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर होना, वहाँ पर जाकर आप लड्डू का भोग लगाएं और उस लड्डू के भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। साक्षात श्री हरि विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। चलिए अंत में अपन एक ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे किसी भी राशि का हो, कोई भी उसका नक्षत्र क्यों ना हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसको विवाह में दिक्कत आ रही हो, विवाह में कोई भी बाधा या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो देव उठनी एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। एक साल में एक ही दिन यह उपाय किया जा सकता है, जिसको करके विवाह से संबंधित कोई भी बाधाएं है ना, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको क्या करना है, देव उठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी है और पूजा के दौरान उनको केसर, पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाना है और इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल अर्पित करें। और उसके बाद आपको जाना है अपने आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे आपको देसी घी का दीपक जलाना है और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उस पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु जी, भगवान बैकुंठनाथ का वास होता है। अगर आप ये उपाय देव उठनी एकादशी के दिन कर लेंगे तो जल्द से जल्द आपका विवाह का योग बनेगा। और मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर ही इस उपाय को करने के बाद आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं उचित जगह पर आपका रिश्ता भी फाइनल होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री भगवते वासुदेवाय।